स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो बातचीत से बात बन गई। जयपुर से ये बड़ी खबर है, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपना धरना स्थगित किया है। देखिए, मंत्री राजेंद्र यादव के साथ उनकी वार्ता हुई जिसमें उन्हें आश्वासन मिला, जिसके बाद उन्होंने धरना स्थगित किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए भी ये धरना उन्होंने स्थगित किया है। 12 दिन बाद आखिरकार धरना खत्म हुआ, डेडलॉक टूटा। पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि डीजी की निगरानी में लीक पेपर्स की जांच का आश्वासन मिला है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में आने वाले हैं, इस कारण भी आंदोलन को स्थगित किया गया है। तो प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरना आज 12वें दिन आखिरकार स्थगित हुआ है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री राजेंद्र यादव ने आश्वासन दिया कि डीजी की निगरानी में लीक पेपर्स की जांच होगी। जिसमें आरएफ, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, रीट और सेकंड ग्रेड टीचर, जिनके मैंने प्रमाण मंत्री जी को लिख के दिए थे, इन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि हमारी पूरी टीम पुलिस के आला अफसरों के साथ, जिसमें एसओजी भी शामिल थी, एक एक बिंदु पर चर्चा हुई और कुछ इसमें गंभीर प्रकरण उनको दिखाई दिए। इसलिए डीजी खुद इनका सुपरविजन करेंगे, देखेंगे। और आपने मंत्री जी को सुना है कि 7 दिन के बाद सरकार कोई न कोई चीज लाके मीडिया के सामने देगी। 7 दिन की बात मंत्री जी ने कही है। और बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंत्री जी अपने क्षेत्र से अपना टूर खत्म करके यहाँ पर आए हैं और हमारी बात सुनी। इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 8 जिलों चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, नागौर, सिरोही और उदयपुर जिलों में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नवनियुक्त सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बधाई दी और कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के निर्देश दिए। बता दें, राजस्थान में कांग्रेस के कुल 400 ब्लॉक हैं। इनमें से 339 ब्लॉकों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों की पहली लिस्ट में 100, दूसरी में 88, तीसरी में 47, चौथी में 77 और 5वीं में 27 नाम है। अब 61 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करना बाकी है। खबर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की, जो अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। मौका था राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक निजी स्कूल में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का, जहां मंच पर संबोधन के दौरान अपनी दिवंगत माता को याद करते हुए स्पीकर सीपी जोशी भावुक हो उठे। उनकी आंखें भर आईं। अपने 4 दिवसीय नाथद्वारा दौरे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष निजी स्कूल के मातृ पितृ पूजन दिवस को संबोधित करते हुए कहा, विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि बच्चे चाहे हिंदी स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी स्कूल में, उनका संस्कारवान होना जरूरी है। कार्यक्रम देख रहा था, मेरा बचपन याद आ गया। मैं आज 73 ईयर का हूं और मैंने ऐसा कार्यक्रम किसी स्कूल में नहीं देखा कि बच्चों में जहां आवश्यक है कि अंग्रेजी माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएं, और संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बाद मैं महसूस करता हूं कि जो बदलते हुए जमाने के संस्कार नाथद्वारा को बच्चों को देना बदल। जयपुर समेत अन्य जगहों पर बिल्डर्स समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई 3 दिन से जारी है। इस दौरान कार्रवाई कर रही टीम को करीब 300 करोड़ से अधिक काली कमाई के दस्तावेज मिले। आयकर विभाग की टीम ने कारोबारी समूह के 15 से अधिक बैंक लॉकर्स का भी खुलासा किया है। साथ ही ब्लैक मनी, निवेश से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए हैं।
संभावना जताई जा रही है अभी और बड़ी मात्रा में काली कमाई उजागर हो सकती है। बता दें कि राजस्थान आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह से कारोबारी समूह के करीब 30 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की थी। जयपुर और गुड़गांव में छापामार कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई में करीब 300 से अधिक कर्मचारी जुटे हैं। आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के बैंक लॉकर्स को भी खंगाल रही है। साथ ही कारोबारी के ठिकानों पर दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए। डेरेवाला ज्वेलर्स समूह पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई है। जोधपुर में सड़क पर संग्राम हुआ। दो गाड़ियों की टक्कर के बाद बीच सड़क पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और सड़क पर ही लात घूंसे चलने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश करवाई। मामला शास्त्री नगर का है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल इनकी गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद ये दोनों आमने सामने आ गए। बहस हुई जो देखते ही देखते कुछ इस तरह हाथापाई में बदलती चली गई और फिर शुरू हुए लात घूंसे बरसना। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को समझाया बुझाया। मामला, ये घटना शास्त्री नगर में सामने आई है। और अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देगी। नागौर में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से तंग आकर कटार से उसकी हत्या कर दी, फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए भी हैरान कर देने वाला कदम उठाया और शव के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर ठिकाने लगा दिए। श्री बालाजी क्षेत्र में आरोपी प्रेमी अनुपराम 3 दिन पहले ये कबूल कर चुका है कि उसने ही प्रेमिका गुड्डी की हत्या की, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती है मृतका के शव के टुकड़े बरामद करना। अब तक पुलिस आरोपी की निशानदेही से एक जबड़ा, कुछ हड्डियां और बाल बरामद कर पाई है। आरोपी की बताई गई निशानदेही से अब आरोपी के गांव डेहरू में एक कुएं में शव के टुकड़ों की तलाश चल रही है। पुलिस शव के अवशेष बरामद करने के बाद पूरा खुलासा करेगी। फिलहाल शव के अवशेष बरामद करने के लिए जो पुलिस की टीम काम कर रही है, उसे लेकर एसपी राममूर्ति जोशी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नागौर जिले में हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे जिले को चौंका कर रख दिया। आम व्यक्ति ही नहीं, इस वारदात से नागौर जिले की पुलिस भी हैरान है। आरोपी ने हत्या की वारदात 3 दिन पहले कबूल कर ली, लेकिन अभी तक मृतका का शव नहीं मिला। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। नागौर जिले के श्री बालाजी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें एक विवाहिता 22 जनवरी को अपने ससुराल जाने के लिए निकली, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची। इसके बाद 2 दिन तक परिजनों ने इंतजार किया, फिर श्री बालाजी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन गुमशुदगी दर्ज करवाने के कई दिन बाद भी जब विवाहिता का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस पर प्रेशर बनाया। इस बीच एक बात ये पता चली कि विवाहिता 22 जनवरी को डेरवा गांव के अनुपराम के साथ बाइक पर नागौर की तरफ जा रही थी। ये लिंक पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने डेरवा गांव के अनुपराम को हिरासत में लिया। जब अनुपराम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसके बाद एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। अनुपराम ने यह खुलासा किया है कि प्रेम प्रसंग दोनों का चल रहा था। मृतका व अनुपराम का प्रेम प्रसंग पिछले काफी समय से था, लेकिन मृतका पिछले लंबे समय से अनुपराम पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी कारण अनुपराम तंग आ गया और उसने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अनुपराम ने विवाहिता की हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। और सहयोगी
सहयोगी महेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेंद्र, सबसे पहले तो बताइए अपडेट्स क्या है, जो आरोपी के गांव में तलाशी चल रही, क्या कुछ मिला? देखिए स्वप्निल, जो तलाशी चल रही है वो तलाशी अभी भी जारी है। लगातार दूसरे दिन ये तलाशी की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम सहित 20 जो एसडीआरएफ के जवान और पुलिस की टीम है वो इसमें लगे हुए हैं। जो कुआं है वो काफी गहरा है और उसमें पानी का बहाव है। पानी को तोड़ने की कोशिश इसमें की जा रही है। इसमें एक अपडेट ये सामने आया है कि जब कैमरे के जरिए ये कोशिश की गई कि देखने की क्या अवशेष अंदर है, तो उस समय कैमरे में अवशेष नजर आए थे। इस बात की पुष्टि तो हो गई है कि इस कुएं के अंदर कोई मानव अवशेष है। अब पूरा फोकस इस बात पर है कि जैसे तैसे ये अवशेष निकाला जाए। इसी का जतन 2 दिनों से चल रहा है। आज दूसरा दिन है जिसमें अजमेर से एसडीआरएफ की टीम आई हुई है जो प्रयास इसमें कर रही है। ये जो पूरा प्रकरण है ये श्री बालाजी थाना क्षेत्र का है। जो मृतका है वो बालासर गांव की रहने वाली थी और जो श्री बालाजी थाना क्षेत्र का ही मुंडासर गांव है वहाँ उसका मृतका का ससुराल था। 22 जनवरी को अपने पियर से ये मृतका ससुराल के लिए जाने का कहकर निकली थी, लेकिन ससुराल नहीं गई। वहाँ वो अपने जो प्रेमी है अनोपराम उसके साथ निकल गई थी। इसी दिन जो बदवासी गांव का बस स्टैंड है वहाँ पर एक व्यक्ति ने उन दोनों को बाइक पर देखा था और यही महत्वपूर्ण कड़ी इस मामले में बनी, जिससे यह तस्दीक हो पाई कि अनोपराम वो व्यक्ति है जिसके साथ मृतका गई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने उसे डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उसने ये कबूल भी लिया कि उसने हत्या कर दी है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें अनोपराम पुलिस को छका रहा, वो बार बार शांति बदल रहा है। चलिए, शुक्रिया महेंद्र। खबर डूंगरपुर से। एक परिवार परेशान है, पथराव से, आगजनी से। घर में आग कौन लगा रहा है पता नहीं, पथराव कौन कर रहा है पता नहीं, बस आगजनी और पथराव से नुकसान झेलना पड़ा है। मदद के लिए पुलिस से गुहार लगा चुका है। बता दें, कोई है जो घर में आग लगा रहा है, पथराव कर रहा है। मामला धंबोला थाना क्षेत्र के उपला रास्ता पंचायत के राखड़िया गांव का है, जहां 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान है। 2 महीने से आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया, लेकिन उन्हें वहां से मदद नहीं मिली। मजबूरी में परिवार अब एक घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर है। इधर पुलिस कह रही है जांच कर रहे हैं। पहले तो हमारे घर में आग लगी, फिर एक छोटा लड़का था तो उसने कहा कि मेरे घर में कोई दिया जल रहा है, ज्यादा बड़ा यूं करके यहाँ पे कहना आया। तो एक पप्पू नाम का है वो दौड़ के गया तो ये तो आग लग रही है करके पानी लेके बुझाई आग। और जाते जाते तो जो था वो कपड़े थे पेटी में और अनाज था वो जल गया था। साहब पत्थर ते पहली फर्स्ट में सार में आग लागी थी, आना बाद में पत्थर चालू हुई ने एक सप्ताह पहली लगभग 2 टोले जी भी सार पासी फिरनी बड़ी गई है। आज सुधा पत्थर पड़े आ बहिरो सूर सब सिंह करे जहाँ तैयार है पण कई अनी बात नो खबर पड़तो अंत अब जो है ने अणी दुनिया में फरी फरी थाकी गया भटकी भटकी पण कोई एम नहीं कहतो का मटी जाए क्या एम था एम केवा लगतु है ने हमें हमारी था एटली कोशिश की है। फिर भी हमें सरकार ने चिंताड़े कीधु तो पछाड़ा बाद सरकार पासे नहीं गया, क्योंकि सरकार अब साबुत मांगे, हम पास साबुत है नहीं, पत्थर ऊपर आवे ऊपर के पड़ी हमें पत्तो नहीं पड़तो। नागौर के मुंडवा में सरपंचों का आंदोलन आज 12वें दिन भी जारी है। अनशन पर बैठे सरपंच मांगे नहीं मानने से सरकार से नाराज हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनशन पर बैठे सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला से पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, डीडवाना के विधायक चेतन डूडी, जायल की विधायक मंजू मेघवाल और विधायक चेतन डूडी से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें पूर्व मंत्री हरीश चौधरी समेत नेताओं ने सरपंचों को आश्वासन दिया, साथ ही कोई भी गलत कदम नहीं उठाने की अपील की। सरकार के सामने सरपंचों का पक्ष रखने की भी बात की है। सरपंचों के आंदोलन के इतने दिनों बाद कांग्रेस के नेता सक्रिय जरूर हुए, लेकिन समाधान नहीं होने से सरपंचों की नाराजगी बरकरार है। वहीं सरपंचों के आंदोलन में अनशन में अब तक 7 सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। आज मैं विजयपाल जी और इन चारों जो कांग्रेस के नेता है जो जिन्होंने हमारा समर्थन दिया, मैं पूरे सरपंच संघ की तरफ से, नागौर जिले के नहीं पूरे राजस्थान के सरपंचों की तरफ से
उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमारी पूरी जोर तरीके से मांगे उठाए और मंत्री जी से निवेदन करके हमारा समाधान करें, हमारा जो पेमेंट रुका हुआ है वो पेमेंट करवाया जाए। नागौर जिले के मुंडवा में चल रहे सरपंचों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। लगातार 12 दिन से 20 सरपंच तथा सरपंच प्रतिनिधि अनशन पर बैठे हैं। इसके बावजूद सरपंचों की इकलौती मांग पर कोई सकारात्मक हल नहीं निकल पाया है। सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला से पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, जाइल की विधायक मंजू मेघवाल, डेगना के विधायक विजयपाल मिर्दा, डीडवाना के विधायक चेतन डूडी से बात हुई है। ये विधायक व पूर्व मंत्री सरपंच को ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के हालातों के बावजूद अभी तक पंचायत राज मंत्री या सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरपंचों की एक चेतावनी ये भी है कि आज अनशन के 12 दिन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। जयपुर से बड़ी खबर है। मुहाना थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। फैक्ट्री में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी गिरफ्तार हो गए। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या और भी कोई इनके साथ देने वाले बाकी हैं तो पूछताछ के आधार पर उन तक भी पहुंचने की कोशिशें होंगी। बहरहाल बड़ी सफलता है। फैक्ट्री में चोरी की वारदात सामने आई थी जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अगला टारगेट है सामान कहां पर है चोरी का, इसे लेकर भी जांच की जा रही है और कहीं इनके और साथी तो नहीं है, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के